दादी की संपत्ति का सबसे बड़ा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आपके समक्ष एक फिर से इमोशनल तथा प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप कहानी को अंत तक अवश्य सुनेंगे। पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से कर दीजिए ना सब्सक्राइब। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये कहानी। एक गांव था जिसका नाम था कुशीनगर, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। यह गांव न सिर्फ अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके ऐतिहासिक महत्व की कहानियां भी दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी गांव के बीचों बीच एक पुरानी विशाल हवेली थी, जिसे गंगारी की हवेली कहा जाता था। गंगारी को सब लोग दादी कहकर पुकारते थे। उनकी हवेली में गहरी चुप्पी और रहस्य का माहौल था, लेकिन वह गांव के लोगों के बीच आदर और सम्मान की पात्र थी। गंगारी के 3 बेटे थे, रघु, प्रभु और शिव, जिनमें से हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुका था। रघु ने शहर में व्यापार खड़ा कर लिया था, शिव खेतीबाड़ी में लगा हुआ था और प्रभु सरकारी नौकरी में था। तीनों की आर्थिक स्थिति अलग अलग थी, लेकिन हवेली और दादी के प्रति उनका सम्मान एक जैसा था। गंगारी का पोता अनु, जो शिव का बेटा था, वह बचपन से ही दादी के पास रहा करता था। वह दादी की आंखों का तारा था। दादी ने उसे न सिर्फ प्यार दिया, बल्कि अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण संस्कार भी दिए। अनु अपनी दादी के बेहद करीब था और दादी का यह मानना था कि जब तक अनु उसके साथ है, उसकी संपत्ति और हवेली सुरक्षित है। हवेली और उसकी संपत्ति एक लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए थे। गांव के लोग और गंगारी के बेटे सभी यह जानना चाहते थे कि दादी अपनी संपत्ति का क्या करेंगी, लेकिन दादी ने कभी खुलकर इस विषय पर बात नहीं की। समय के साथ उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और अब उनके तीनों बेटों के मन में संपत्ति को लेकर चिंता भी बढ़ रही थी। एक दिन रघु ने अपने भाइयों से कहा, अब माँ की उम्र ज़्यादा हो गई है, हमें उनसे पूछना चाहिए कि वे अपनी संपत्ति का क्या करेंगी। यह ठीक नहीं है कि हम इस अनिश्चितता में रहें। प्रभु ने सहमति जताई। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, हमें इसका हल निकालना चाहिए। वे हमेशा संपत्ति के बारे में टालती रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम स्पष्टता से उनसे पूछें। शिव, जो अनु का पिता था, वह थोड़ी उलझन में था। वह जानता था कि दादी अनु को बहुत चाहती हैं और संभवतः संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उसे मिलेगा। उसने कहा, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि माँ जो कुछ भी फैसला करेंगी वह अनु के लिए भी हो सकता है। आखिरकार वह उनसे सबसे करीब है। तीनों भाइयों ने यह फैसला किया कि वे एक दिन दादी से खुलकर बात करेंगे। शाम का वक्त था। हवेली के आंगन में दादी आराम से बैठी थी। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी और उनकी आंखों में हमेशा की तरह गहरी समझदारी की झलक रही थी। रघु, शिव और प्रभु तीनों उनके पास पहुंचे। रघु ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसने बोला, माँ, हम आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं। आप जानती हैं कि हम आपकी संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं। अब समय आ गया है, आप हमें बताएं कि आप अपनी संपत्ति का क्या करेंगी। दादी ने किताब बंद की और गंभीरता से अपने तीनों बेटों की ओर देखा। उनके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में एक रहस्य छुपा हुआ था। उन्होंने कहा, संपत्ति केवल दौलत नहीं होती बेटा,
यह एक जिम्मेदारी भी है। मैं इस हवेली और ज़मीन को ऐसे ही किसी के नाम नहीं कर सकती। मुझे यह तय करना है कि कौन इसे संभालने के योग्य है। शिव ने धीरे से कहा, लेकिन माँ, हम भी तो आपकी ही संतान हैं। यह हमारी विरासत है। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, यह विरासत सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह उन भावनाओं और जिम्मेदारियों की विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। मैं इस बारे में सोच रही हूँ, लेकिन फैसला अभी नहीं कर सकती। अनु को इस बातचीत का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे यह पता था कि दादी की संपत्ति को लेकर परिवार में हलचल मची हुई है। उसे अपनी दादी से गहरा लगाव था। बचपन से ही दादी उसे अपने पास रखती थी और उसे कहानियों के जरिए नैतिकता, धर्म, जीवन के मूल्य सिखाती थी। हर रात अनु दादी के पास बैठकर उनकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता था। ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें जीवन के गहरे संदेश छुपे होते थे। दादी ने उसे सिखाया कि संपत्ति का असली मूल्य पैसों में नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारियों में होता है जिसे हम सही तरीके से निभाएं। अनु ने अपने जीवन में दादी की इन शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया था। उसे कभी संपत्ति के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके लिए दादी का प्यार और उसके साथ बिताया समय सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन उसे यह भी एहसास हो रहा था कि दादी के साथ साथ उनके जीवन में कुछ और भी छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे वे अभी तक किसी से साझा नहीं कर रही थीं। समय के साथ दादी की सेहत कमज़ोर होने लगी। एक दिन जब अनु ने उन्हें चाय देने के लिए कमरे में बुलाया, तो देखा कि वे बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अनु ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दादी की जांच की और बताया कि उनकी स्थिति गंभीर है। यह सुनकर पूरा परिवार शोकाकुल हो गया। लेकिन जैसे ही वकील ने दादी की वसीयत पढ़ी, परिवार में तनाव का माहौल बढ़ गया। वसीयत में लिखा था कि दादी की सारी संपत्ति और हवेली अनु के नाम होगी। यह सुनकर रघु, शिव और प्रभु ये तीनों ही हैरान रह गए। वे इस फैसले को समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ दिनों बाद दादी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद पूरा परिवार शोकाकुल हो गया। लेकिन जैसे ही वकील ने दादी की वसीयत पढ़ी, परिवार में तनाव और बढ़ गया। वसीयत में लिखा था कि दादी की सारी संपत्ति, हवेली अनु के नाम होगी। यह सुनकर रघु, शिव और प्रभु तीनों का चेहरा उतर गया। उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे। रघु ने कहा, यह कैसे हो सकता है? माँ ने हमें कभी बताया ही नहीं कि वे सब अनु को देंगी। शिव गुस्से में कहा, हम सब उनके बेटे हैं, हमें भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। प्रभु ने कहा, हमें समझना होगा कि दादी ने ऐसा क्यों किया। शायद वे अनु को ही इसके योग्य मानती थी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि संपत्ति के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती है। अनु इस सच्चाई से हतप्रभ था। उसने कभी भी संपत्ति को लेकर सोचने का प्रयास नहीं किया था। दादी की शिक्षाओं ने उसे हमेशा सिखाया था कि प्यार, संबंध सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अब उसे यह जिम्मेदारी उठानी थी। वह समझता था कि दादी ने संपत्ति की जिम्मेदारी उसे सौंपी है, लेकिन साथ ही उसे अपने चाचा और पिता के बीच बढ़ती हुई दरार को भी ठीक करना था। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस संपत्ति का उपयोग गांव और परिवार के विकास के लिए करेगा। एक दिन अनु ने अपने चाचाओं को बुलाया और कहा, आप लोग मुझसे बात करें। मैं समझता हूँ कि आप सभी दुखी हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस संपत्ति का सही उपयोग करूँगा। हम सब मिलकर इस हवेली और संपत्ति का विकास कर सकते हैं। गांव में भी इस संपत्ति के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही थी। लोग अनु का समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ लोग रघु और शिव के पक्ष में थे। गांव के मुखिया ने कहा, अनु एक अच्छा लड़का है। उसे हमेशा अपनी दादी का सम्मान किया है। हमें उसे इस मौके पर समर्थन देना चाहिए।
लेकिन कुछ लोग यह भी कहने लगे कि संपत्ति के बंटवारे में परिवार में दरार आ गई है। अनु को यह सब सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी दादी को सम्मानित करेगा। अनु ने दादी के गुप्त कमरे की खोज करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उस कमरे में कुछ महत्वपूर्ण छुपा हुआ है। उसने हवेली के पुराने हिस्से में जाने का निश्चय किया, जहां दादी ने उसे बताया था कि गुप्त कमरा है। अब वह धीरे धीरे हवेली के पीछे के हिस्से की ओर बढ़ा। उसे वहां एक पुराना दरवाजा मिला, जो काफी जर्जर और जंग लगा हुआ था। अनु ने दरवाजे को धीरे से खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अंधेरा कमरा सामने आया। कमरे में पुराने फर्नीचर और धूल भरी किताबें थीं। कमरे के एक कोने में अनु को यह पुरानी अलमारी मिली। उसने अलमारी खोली और उसमें कई दस्तावेज और पत्र मिले। इनमें दादा के दादा दादी के नाम, संपत्ति के कागजात और कुछ अजीब दस्तावेज भी थे। उनमें से 2 पत्र मिले, जिन्हें पढ़ते ही अनु के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उनमें से एक पत्र में लिखा था कि गंगारी के परिवार में एक पुरानी कड़ी है, जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली। यह कड़ी एक दार्शनिक की थी, जिसने दादी के दादा को यह कहा था कि संपत्ति का सही उपयोग तभी होगा जब परिवार एकजुट रहेगा। अगर परिवार में कोई भी बंटवारा होगा तो संपत्ति नष्ट हो जाएगी। अनु ने अपने दिमाग में यह सब सोचते हुए पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसने सोचा, क्या यह मेरे दादी की इच्छाओं का हिस्सा है? क्या वे चाहती थी कि हम सभी एकजुट रहें? अब अनु ने तय किया कि वह अपने चाचाओं को इस पत्र के बारे में बताएगा। वह जानता था कि वह उन्हें सही दिशा में ले जा सके तो परिवार में एकता फिर से लौट सकती है। अनु के मन में गहरे सवाल उठ रहे थे। गुप्त कमरे में मिला वह पत्र उसकी आत्मा को झकझोर गया था। उस पत्र में सिर्फ संपत्ति से जुड़ी बातें ही नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने अनु को अपने बचपन की गहराइयों में धकेल दिया। दादी हमेशा अनु से कहती थी, बेटा, संपत्ति सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होती, असली संपत्ति तो रिश्ते हैं और जीवन के मूल्य होते हैं। वह बातें अब अनु के मन में गूंज रही थी। अनु को अब समझ में आया कि दादी के लिए संपत्ति सिर्फ एक धन का स्रोत नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों और सीखों का प्रतीक थी। उन्होंने हमेशा अनु को समझाया था कि जिम्मेदारी लेना और अपने कर्तव्यों को निभाना ही असली संपत्ति है। तो वहीं दूसरी पत्र में अनु के नाम था, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे अनु, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, पर मेरी शिक्षाएं, मेरे सपने हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यह संपत्ति सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारे और पूरे गांव के भविष्य का आधार है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे सही दिशा में ले जाओगे। यह पंक्तियां पढ़ते ही अनु की आंखों में आंसू आ गए। दादी का इतना गहरा विश्वास उसे उस रास्ते पर ले गया जहां से लौटना असंभव था। उसे एहसास हुआ कि दादी ने उसे सिर्फ संपत्ति की चाबी नहीं सौंपी थी, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी दी थी, जिसे वह हर हाल में निभाना चाहता था। दादी के पत्र को दिल में बसाकर अनु ने गांव के बुजुर्गों के साथ बैठक की। अनु ने जब उसके सामने दादी की इच्छा और पत्र की बातें की, तो बुजुर्गों की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उन्होंने महसूस किया कि अनु भी अपनी दादी के नक्शे कदम पर चलने को तैयार है। जैसे जैसे अनु ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया, चुनौतियां भी आने लगी। खासकर रघु, प्रभु और शिव, जो पहले ही संपत्ति के बंटवारे को लेकर असहमति जता चुके थे, उन्होंने अनु से यह पूछना शुरू किया कि इस संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ उसके इरादों के अनुसार ही क्यों हो रहा है। रघु एक दिन अनु के सामने आकर बोला, तुम्हें यह सब अकेले करने का हक कैसे मिल गया? हम भी इस संपत्ति के हिस्सेदार हैं। अनु ने शांत स्वर में कहा, यह संपत्ति मेरी नहीं, हम सबकी है। दादी ने हमें इसे संभालने का हुक्म दिया है
और मुझे यकीन है कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। एक दिन उसने अपने चाचाओं को बुलाया और दूसरा पत्र पढ़कर सुनाया। अनु ने कहा, देखिए, दादी ने हमेशा हमें एकजुट रहना सिखाया है। इस पत्र में लिखा है कि अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो यह संपत्ति हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें मिलकर इस संपत्ति का विकास करना चाहिए। रघु और शिव के दिलों में अनु की सच्ची भावना की गूंज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वे भी यह समझने लगे कि अनु का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि गांव की भलाई है। उन्होंने अपनी गलतफहमियों को दरकिनार कर अनु के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्णय लिया। एक शाम तीनों भाई हवेली के पुराने बरामदे में बैठे हुए थे। दादी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी और उनके चेहरे पर वही स्नेहिल मुस्कान थी जो बचपन में अनु को सुकून देती थी। शिव ने तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, दादी हमें हमेशा साथ रखती थी। यह संपत्ति हमें अलग नहीं कर सकती। रघु ने सहमति में सिर हिलाया और अनु की ओर मुड़कर कहा, बेटा, मैं समझ गया हूँ कि यह संपत्ति सिर्फ हमारी नहीं, यह उन मूल्यों की है जो दादी ने हमें सिखाए थे। हम इसे मिलकर संभालेंगे। तीनों भाइयों ने मिलकर स्कूल और अस्पताल की स्थापना के लिए जमीन तैयार की। गांव के लोग इस पहल में शामिल होने लगे। अनु ने दादी की हवेली को गांव का सामुदायिक केंद्र बना दिया, जहां लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और चिकित्सा सेवाओं के लिए आ सकते थे। धीरे धीरे गांव के लोग अनु की तारीफ करने लगे। गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे और बुजुर्ग लोग अस्पताल में बेहतर इलाज पाने लगे। दादी के सपनों की फसल अब धीरे धीरे फलीभूत हो रही थी। एक दिन अनु अपनी दादी की तस्वीर के सामने बैठा था। उसने दादी के आशीर्वाद लिए, हाथ जोड़े और कहा, दादी, मैंने आपकी इच्छाओं का सम्मान किया है। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। वह दादी की शिक्षाओं के अनुसार चल सका। अनुज ने गांव के लोगों के सामने खड़े होकर कहा, यह सब आप सबकी मेहनत और सहयोग का नतीजा है। हमने मिलकर इस गांव को एक नई दिशा दी है। दादी हमेशा हमें यही सिखाती थी कि असली संपत्ति हमारी एकता और प्यार है। गांव के सभी लोग अनु की बात से सहमत थे। उन्होंने तालियां बजाते हुए कहा, हम सब एक हैं। समय के साथ अनु की दादी की याद में स्कूल का नामकरण किया गया और अस्पताल का नाम भी दादी के नाम पर रखा गया। यह गांव के लिए नई सुबह थी, जहां लोग एकजुट होकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम कर रहे थे। अनु ने यह सब अपनी दादी की शिक्षाओं को समर्पित किया और गांव के बच्चों को उनकी कहानियां सुनाने लगा। वह बच्चों को सिखाने लगा कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं होती, बल्कि वह प्यार, एकता और जिम्मेदारी होती है। गांव में एक उत्सव मनाया गया जिसमें सभी लोग शामिल हुए। अनु ने दादी के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। सभी गांव वाले वहां उपस्थित थे और सबने मिलकर दादी जी को श्रद्धांजलि दी। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि संपत्ति केवल धन संग्रह नहीं है, बल्कि वह हमारे संबंधों और जिम्मेदारियों का प्रतीक है। जब परिवार एकजुट होता है, तब वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अनु ने न केवल अपनी दादी की इच्छाओं का सम्मान किया, बल्कि उन्होंने अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। संपत्ति का असली मूल्य तब होता है जब हम उसे सही दिशा देने लगते हैं और अपने परिवार और समाज के उत्थान के लिए उपयोग करते हैं। दादी का आशीर्वाद और उनकी शिक्षाएं अनु के लिए एक प्रेरणा बनी, जिससे उसने न केवल अपनी संपत्ति का बल्कि अपने परिवार के रिश्तों का भी सही तरीके से ध्यान रखा। इस तरह से अनुज ने न केवल अपनी दादी की संपत्ति का
सही उपयोग किया, बल्कि उसने पूरे गांव में एकता, सहयोग और विकास की नई लहर भी चलाई। दादी की शिक्षाओं ने उसे हमेशा प्रेरित किया और उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची संपत्ति हमारे रिश्तों, मूल्यों और जिम्मेदारियों में होती है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जब हम अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, तभी असली संपत्ति का मूल्य समझ आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सब सदैव ऐसे ही सुनते रहें, तो आपको लाइक और कमेंट तो करना ही होगा ना दोस्तों, जिससे मैं उत्साहित होकर आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। और आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके अवश्य बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और मेरे द्वारा कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह, यानी कि जिस जगह पर आप रहते हैं, उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।